वृद्ध होने के बारे में भी मन के अंदर जैसे जैसे वृद्ध होते हैं ऐसे ऐसे लालच बढ़ता जाता है। ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वहां भी चले जाएंगे, सब जगह घूम लेंगे। लेकिन महाराज बताया गया है कि चतुर्थ चरण में घर का त्याग कर लेना चाहिए। करदम जी जाने लगे। अब की बार माता देवहूति ने रोकने का प्रयास नहीं किया। जिसे ही महाराज करदम जी वहां से निकले हैं, अब तो आश्रम पर कोई भी नहीं, मात्र कपिल देव भगवान और माता देवहूति। क्योंकि महाराज 9 कन्या थी, 9 कन्या का विवाह कर दिया। करदम जी महाराज वन में चले गए। अब तो आश्रम पर कोई नहीं है, मात्र माता देवहूति और कपिल देव भगवान है। कपिल देव भगवान के पास में माता देवहूति जाती है और माता देवहूति ने कहा कि देखो पुत्र, जितना सुख मैंने भोगा है इतनी सुख की तो कोई स्त्री कामना भी नहीं कर सकती। इतना सुख मैंने भोगा है। क्यों? क्योंकि महाराज जब मायके में रही तो मायके में भी रानी बन करके रही हूँ, और जब विवाह हुआ तो परम संत श्री करदम जी महाराज से विवाह हुआ है। किसी भी प्रकार की घर में कोई कमी नहीं है, सब कुछ था मेरे घर में। और पुत्र भी तुम कपिल देव भगवान साक्षात, इतना कुछ है लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है। अरे करदम जैसे पति मिले हैं, कामद विवाह में सेवन करवाया, कपिल देव भगवान जैसा पुत्र मिला है, सब कुछ है, लेकिन बेटा फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है। कपिल देव जी ने कहा कि देखो मैया, यहाँ अगर आपको घर में सब प्रकार की सुविधा मिल गई है, लेकिन जब तक आपको जीवन में भक्ति ना आई तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं है। जब तक परिपूर्ण से नहीं जुड़ोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि महाराज बताया गया है पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जिस जगह पर बैठ कर कथा सुन रहे हैं, ना तो यह पूर्ण है ना हम पूर्ण है। क्योंकि महाराज आज यह जगह जो बना हुआ है ये कल रहे या न रहे, हम कथा बैठकर सुन रहे हैं, कल हम रहे या न रहे, हमारा भी कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि हजारों वर्ष पहले यहाँ पे क्या था और अब क्या है और आगे क्या रहेगा। कोई भी संसार में पूर्ण नहीं है। क्यों महाराज? क्योंकि पूर्ण है तो सिर्फ भगवान है। क्योंकि पहले भी थे, अब भी है और भगवान आगे भी रहेंगे। माता देवहूति को कपिल देव भगवान कह रहे हैं कि अगर मन को शांति चाहिए तो भगवान से जुड़ो, परिपूर्ण से जुड़ जाओ। जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे, आपके जीवन में भक्ति ना आएगी, तब तक आपके मन को शांति मिलने वाली नहीं है। माता देवहूति ने कहा कि इस मन को कैसे भगवान की भक्ति में लगाएं? अरे ऐसा कोई उपाय बताओ कि इस मन को भगवान की भक्ति में लगा दें। क्योंकि महाराज मन तो बड़ा चंचल है। कथा में बैठे मन में अनेक अनेक प्रकार के विचार आ रहे, घर पे क्या होता होगा, बालक स्कूल से आया होगा कि नहीं आया होगा, पति देव ने खाना खाया होगा नहीं खाया होगा। तो महाराज मन बड़ा चंचल है, कहीं पर भी लगने वाला नहीं है। माता देवहूति ने कहा कि बेटे ये बताओ किस मन को एकाग्र कैसे किया जाए। कपिल देव भगवान ने कहा कि देखो मैया, ये जो मन है ना, ये बंधन का और मुक्ति का कारण है। मन ही हमें भगवान के बंधन में बांधता है और मन ही हमें मुक्ति दिलाता है। मनसा वाचा कर्मणा, अगर एक स्थान पर बैठ करके मन से, वचन से और कर्म से, तीनों प्रकार से अगर भगवान की भक्ति होती है तो ही महाराज मन को शांति मिलती है।
कि कैसे मन को शांति मिलेगी। उन्होंने कहा कि मन ही मुक्ति और बंधन का कारण है, सबसे पहले इस मन को सुधारो। देखो, इस मन को अगर संसार में लगाओगे तो आपको संसार के बंधन में बांधने लग जाएगा। यह पुत्र है, यह पत्नी है, यह माता पिता है, यह परिवार है। और इसी मन को अगर भगवान के बंधन, भगवान की ओर मोड़ोगे तो ये आपको भगवान की भक्ति में लगा देगा। देखो मैया, ताला एक होता है और उसकी चाबी भी एक ही होती है। उसी चाबी से ताला बंद भी होता है और उसी चाबी से ताला खुलता भी है। सिर्फ महाराज मोड़ने का अंतर है। अगर चाबी को उधर मोड़ दिया तो ताला लग गया और इधर मोड़ दिया तो ताला खुल गया। तो उसी प्रकार महाराज मन है, अगर परिवार की ओर मोड़ेंगे, घर की ओर मोड़ेंगे तो ये हमें घर के बंधन में बांधने लग जाएगा। और अगर इसी मन को अगर भगवान की भक्ति की ओर मोड़ेंगे तो यही मन हमारी मुक्ति का कारण हो जाएगा। किसी संत का आप संग करो और वही संत तुम्हें भगवान से मिला सकते हैं, वही तुम्हारे मन को शांति दिला सकते हैं। और संत का अगर संग करोगे तो क्यों? क्योंकि संत दिन भर भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। भगवान का नाम गुना गुना करके, सुना सुना करके आपको भगवान की ओर मोड़ देंगे। संतों का संग करो, क्योंकि महाराज जैसे जीव के साथ, जैसे व्यक्ति के साथ हम रहेंगे, ऐसा ही हमारा जो कार्य वो भी ऐसा ही हो जाएगा। बताया गया है कि बीड़ी पीने वालों के संग में रहेंगे तो एक न एक दिन आपको बीड़ी पीना सिखा देगा। सिगरेट पीने वाले के संग में रहेंगे तो एक न एक दिन आपको सिगरेट पीना सिखा देगा। जिसे व्यक्ति का आप संग करोगे वैसा ही आपको रंग चढ़ेगा। बताया गया है कि जैसी पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जिस प्रकार का हम पानी पीते हैं वैसे ही वाणी हो जाती है, और जिस प्रकार का मन खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। क्या आप संतों का संग करो, एक न एक दिन तुम्हें भगवान से मिला देगा। मदिरा का जो पान करते हैं उनके साथ में रहोगे तो एक न एक दिन तुम्हें मदिरा पीना सिखा देंगे। 2 दिन 4 दिन तो खुद की पिलाएंगे, फिर धीरे धीरे आपका आदत पड़ जाएगी, शौक हो जाएगा पीने का, तो फिर आपको ही पिलानी है। तुम्हारा जिस व्यक्ति के साथ में आप रहोगे वो आपको भी वैसा ही बना देगा। तो आप सबसे पहले संतों का संग करो, संत ही तुम्हें भगवान से मिला सकते हैं।